सकते हो, देन आपको 200 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन फी जो है नॉन रिफंडेबल है, मतलब एक बार आप पेमेंट कर दोगे फिर आपसे आपको पैसा वो रिफंड किसी भी तरीके से नहीं मिल सकता। एक लिंक जाएगा जो कि ईमेल के ऊपर जाएगा। तो ये कुछ 3-4 ऑप्शंस होंगे, आपको यहाँ जेंडर सिलेक्ट करना है, उसके बाद फिर आइडेंटिफिकेशन टाइप में आप जैसे मैंने बोला कि आप एक ओटीपी जाएगा, अब वो या तो आप मोबाइल नंबर पे ले लो या ईमेल आईडी पे ले लो। हेलो एवरीवन, तो आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं WBJE 2026 के फॉर्म आउट जो हो गया है उसकी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हमें फॉर्म को फिलअप करना है एंड कौन कौन सी गलती हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि एक मिस्टेक जो है वो आपके पूरे 1 ईयर के करियर को आप एंड कर सकती है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो सारे चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन किया है। इवन साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप के हर एक स्टेप को डिटेल में मैंने यहाँ समझाने की कोशिश करी है। और इसके बाद भी अगर आपको किसी टाइप का डाउट रह जाता है तो डेफिनेटली आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को राइज कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपके पास एक स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, उस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप कनेक्ट करके आप अपने किसी भी क्वेरी को आप रिजॉल्व करा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो को। देखो, सबसे पहली बात कि हमें ये जानना है कि कौन-कौन से ऐसे डेट्स है जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला चीज़, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपका 10th मार्च से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 5th अप्रैल आपका लास्ट डेट होगा, ठीक है। एंड करेक्शन विंडो जो है वो 5th अप्रैल के जस्ट बाद, दैट इज़ आपको 2 दिन बाद 7 तारीख को आपको ओपन हो जाएगा, 7th अप्रैल को, ठीक है। और करेक्शन विंडो भी 2 दिन के लिए ओपन रहेगा, 7, 8 एज़ वेल एज़ 9, मतलब 3 डेज़ के लिए ये ओपन रहेगा। इस 3 दिन के अंदर अगर आप किसी भी टाइप का गड़बड़ करते हो एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय, तो इसको आप सुधार सकते हो, करेक्शन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। एंड इसके बाद जब फाइनल सबमिट हो जाएगा, देन आपको एक ही बार एडमिट कार्ड आपका रिलीज़ किया जाएगा, जो कि आपको 15 मई से लेकर के 24 मई के बीच में कभी भी रिलीज़ किया जा सकता है। बेसिकली जो आपका एडमिट कार्ड है वो 1 वीक बिफोर द एग्ज़ाम ये रिलीज़ कर दिया जाता है। और हर साल की तरह इस साल भी जो एग्ज़ाम है वो आपको संडे को हो रहा है, लेकिन बस ये है कि हर ईयर जो है ये एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल के लास्ट संडे को होता था, लेकिन इस ईयर जो है वो आपको संडे 24 मई को हो रहा है, मई के लास्ट संडे को हो रहा है। तो डेफ़िनेटली ये सारे डेट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। लास्ट डेट तो एप्लीकेशन फॉर्म का 5 अप्रैल है, बट एक इम्पॉर्टेंट टिप्स यही देना चाहूँगा कि लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि सर्वर जो है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो आप फटाफट, अगर आप सोच रहे हो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना, जादवपुर हो गया या फिर आईएम हो गया, सीयू हो गया आपका, या फिर कल्याणी जैसे कॉलेजेस के बारे में अगर आप देख रहे हो, तो डेफ़िनेटली इस फॉर्म को ज़रूर भरो, क्योंकि आप जेईई दे रहे हो, जेईई के साथ-साथ कुछ आपको 1-2 स्टेट एग्ज़ाम्स को भी आपको कवर करना होता है, जैसे कि आपका डब्ल्यूबीजी हुआ, कॉमेट के हो गया, एमएसटी सीईटी हो गया, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बात कर लेते हैं कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको रेडी रखना होगा, ठीक है। फॉर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स का आपका रिक्वायर्ड होगा। तो एक फ़ोटो आपको चाहिए पासपोर्ट साइज़ का व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, जो कि 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। अगर आप साइबर कैफ़े में जाकर के फिल करवाते हो तो वो सारा कुछ वो अपने हिसाब से कर लेगा अरेंज। अगर आप खुद से लैपटॉप की मदद से या फिर फ़ोन की मदद से फिलअप कर रहे हो, तो ये सारा कुछ दिमाग में रखना, ठीक है। एंड जो फ़ोटो यूज़ करना वो रिसेंट की फ़ोटो यूज़ करना, ताकि एग्ज़ाम टाइम पर जब वेरिफ़िकेशंस वगैरह हो तो वहाँ पर आपको किसी भी टाइप का दिक्कत ना आए। नेक्स्ट वन जो है वो आपका सिग्नेचर, जो कि डार्क इंक से और क्लियर स्कैन होना चाहिए, जो कि आपका डॉक्यूमेंट जो होगा सिग्नेचर का वो 4 से 30 केबी के रेंज में होगा। एंड इस दोनों का फॉर्मेट जो होना चाहिए वो जेपीजी के फॉर्म में होना चाहिए। इसी के साथ आईडी प्रूफ की अगर हम बात करें तो आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड चलेगा, साथ ही साथ आपका स्कूल आईडी कार्ड चल सकता है, एंड इसी के साथ-साथ आप पासपोर्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे आईडी प्रूफ आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली मैं यही सलाह दूँगा कि आधार कार्ड सबके पास अवेलेबल होता है, तो आधार कार्ड को यूज़ करो। एकदम सिंपल वे में आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास ये 2 चीज़ है। तो यहाँ पर देखो, बच्चे 2 तरीके के हैं, या तो वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं या फिर आउट ऑफ वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं। तो अगर आप वेस्ट बंगाल के बच्चे हो तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफ़िकेट का भी नीड होगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं बिलॉन्ग करते हो तो। और अगर आप
टीएफडब्ल्यू कैंडिडेट हो, वेस्ट बंगाल से हो, ठीक है, देन आपके लिए ये टीएफडब्ल्यू जो ट्यूशन फी वेवियर के लिए जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके लिए भी हम पार्टिकुलर वीडियो जरूर ला करके इसी चैनल पे दे देंगे, ठीक है। अगले 2-3 दिन के अंदर वो भी वीडियो आ जाएगा, तो आपको सब कुछ उसमें भी डिटेल में बता दिया जाएगा कि कैसे क्या अप्लाई करना है। तो इन सारे सर्टिफिकेट्स का आपको नीड पड़ेगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को रेडी ज़रूर कर लेना, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करने के लिए बैठना। नेक्स्ट अब फॉर्म फिलअप के प्रोसेस को हम जान लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से एप्लीकेशन को फिल करना है। तो आ जाते हैं क्रोम के विंडो पे। तो सबसे पहले आपको इस लिंक पे आ जाना है, ठीक है। आपके अपने क्रोम ब्राउज़र या फिर जो भी ब्राउज़र है उसके लिंक पर आ जाना है। ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जैसे लिंक पे क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से साइट खुलेगा और साइट में यहाँ देखो सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है पेमेंट्स के बारे में। जनरल कैंडिडेट हो तो मेल हो, फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो तो आपको जो प्राइसेस लगेंगे, फ़ी जो लगेगा वो 500, 400 एंड 300 लगेगा। अगर अगर एसटी, एसटी, ओबीसी मेल हो तो 400 एंड एससी, एसटी, ओबीसी विथ फीमेल हो तो आपका 300 लगेगा एंड एससी, एसटी, ओबीसी या फिर पीडब्ल्यू, एफडब्ल्यू थर्ड जेंडर के अंदर आते हो देन आपको 200 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल है, मतलब एक बार आप पेमेंट कर दोगे फिर आपसे आपको पैसा वो रिफंड किसी भी तरीके से नहीं मिल सकता है, ठीक है। 5 सिंपल स्टेप्स है आपको एप्लीकेशन को प्रोसीजर करने का। सबसे पहला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेप 1, ठीक है। देन आपका फिल एप्लीकेशन फॉर्म, फिर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल अप करो। उसके बाद जो भी आपका जो मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी को पेमेंट करोगे एंड देन आप लास्ट में क्या करोगे, डाउनलोड करोगे कन्फर्मेशन पेज को। और इस कन्फर्मेशन पेज को बहुत ही अच्छे तरीके से रखना है क्योंकि आप जिस समय एडमिट कार्ड्स वगैरह डाउनलोड करोगे तो ये सारा कुछ में आपको यही कन्फर्मेशन पेज जो है वो यूजफुल होगा, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद अबाउट पासवर्ड की अगर हम बात करते हैं तो पासवर्ड आप इस तरीके से यूज करो कि उसके अंदर एक जो कैपिटल लेटर हो, ठीक है, और एक कम से कम एक कैपिटल लेटर हो, कम से कम एक स्मॉल लेटर हो, साथ में एक न्यूमेरिक हो और साथ में एक कोई कैरेक्टर। कैरेक्टर कहने का मतलब एट द रेट हो गया, ठीक है, या फिर जो स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं, ठीक है, ना ही अल्फ़ाबेट ना ही न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। तो उन उस चीज़ का यूज़ करो, ठीक है, ताकि आपका जो पासवर्ड हो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बने। और साथ ही साथ वहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा जिसको सिक्योरिटी क्वेश्चन का आपको सेलेक्ट करना है अपने मर्जी के हिसाब से एंड साथ ही साथ आपका जो वो आंसर होगा, जो आंसर आपने वहाँ डाला है उसको भी ध्यान में रखना है, ताकि अगर बाद में पासवर्ड को रीसेट वगैरह करने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर आपको इस क्वेश्चन एंड आंसर का ज़रूरत पड़ेगा। साथ ही साथ एक वेरिफिकेशन कोड जो है वो टेक्स्ट मैसेज पे जाएगा जो कि आपका मोबाइल नंबर होगा या एक लिंक जाएगा जो कि ईमेल के ऊपर जाएगा। तो ये कुछ 3-4 ऑप्शंस होंगे आपको रीसेट करने के पासवर्ड, तो ये सारे चीज़ मैंने आपको बता दिया। देन आगे आपको क्या करना है कि ये सारा कुछ ऊपर जो चीज़ आपने पढ़ लिया, कंसेंट हो गए हो, तो यहाँ पर ये देखो, उसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद प्रोसीड टू एप्लीकेशन करोगे, तो आपका विंडो जो है कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। एक्चुअली बहुत देर से ये ओपन था, फिर से हम रीओपन कर लेते हैं इसको। 1 सेकंड। तो ये हो गया और उसके बाद यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आ जाना है और ये चीज़ें खुल गई है। उसके बाद आप यहाँ पर एग्री करोगे, प्रोसीड टू एप्लीकेशन करोगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ आ गया। आप यहाँ पर कंसर्न फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस क्या क्या करना है सब कुछ को चेक करना है कि द कैंडिडेट नेम इज कलेक्टेड सोलेली फॉर द कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन। ये सारा को पढ़ते जाओ और अपना आई रीड एंड कंफर्म समझ समझ करके आप कंफर्म करते जाओ, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जिस तरीके से इस तरीके से आप ये पूरा कंफर्म कर लोगे या डिक्लेरेशन में एग्री करोगे, उसके बाद इसको सेव करोगे, देन यस करोगे, फिर आप इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको अपना नाम भरना है, फादर नेम भरना है, मदर नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है और यहाँ जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आइडेंटिफिकेशन टाइप में आप जैसे मैंने बोला कि आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। 10th का एडमिट कार्ड सेलेक्ट कर लो फोटोग्राफ के साथ और उसका जो भी सिलेक्ट करोगे यहाँ पर उसका यहाँ पे नंबर डालना होगा या फिर कुछ भी एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी फोटोग्राफ यहाँ पर ये भी सिलेक्ट कर सकते हो जिसके अंदर आधार कार्ड को डाल सकते हो, आधार नंबर यहाँ पर डाल देना।
उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर में आप एक ऐसा मोबाइल नंबर यूज करो जिस पे ओटीपी वगैरह बराबर अच्छे तरीके से मिल जाए, ठीक है। आपको अगले 1 साल तक वो नंबर बंद होने का कंडीशंस ना आए। और साथ ही साथ एक परमानेंट मेल आईडी बना लो जिसको आप आगे के टाइम में यूज कर पाओ। उसके बाद यहाँ पासवर्ड डालोगे और वही सेम पासवर्ड को कंफर्म करोगे, यहाँ सिक्योरिटी पिन डालोगे जो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद सबमिट करोगे, एक ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, ठीक है। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है एंड एक ओटीपी जाएगा आपका ईमेल पे, उसको यहाँ फिल करना है, देन फिर सिक्योरिटी पिन को फिल करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट करना है। जैसे ही ये आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करोगे, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपको आ गया होगा, ठीक है, आपके फ़ोन पे, ठीक है। वहाँ से एप्लीकेशन नंबर को उठाना है, ठीक है। एंड देन आपको मैसेज के अंदर ही एप्लीकेशन नंबर आ जा और पासवर्ड जो आपने यूज किया वो पासवर्ड को डाल देना है, सिक्योरिटी पिन डालना है, उसके बाद लॉगिन कर लेना है। एंड देन यहाँ पर आपको साइन इन करना है। साइन इन करोगे, उसके बाद फिर से एक ऑथेंटिकेशन के लिए आपको एक ओटीपी जाएगा। अब वो या तो आप मोबाइल नंबर पे ले लो या ईमेल आईडी पे ले लो। मोबाइल नंबर पे जनरली ज़्यादा जल्दी आता है तो मोबाइल नंबर हम यूज करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन क्लिक करोगे, आपका ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये जो नीचे जो सारा चीज़ दिया हुआ है, ये सब चीज़ तो बाकी चीज़ हम लोगों ने पहले कंफर्म कर रखा था। अब नीचे जो भी चीज़ दिया है उसको इस तरीके से कंफर्म करते चलना है सबको स्टेप बाय स्टेप, या यहाँ से चेक ऑल कर दो। तो सारा का सारा अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबको लेकिन पढ़ लेना जरूर। उसके बाद यहाँ पर एग्री कर दोगे, यस हो जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, यहाँ सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल भरना है, फिर एग्जाम सेंटर आप कौन कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हो, फर्स्ट 3, ठीक है, उसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद अपलोड करना होगा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। उसके बाद फाइनल सबमिट करोगे, देन आपके पास लास्ट ऑप्शन आएगा पे एंड रजिस्ट्रेशन फी। जैसे ही इतना सारा कुछ हो जाएगा, यहाँ पर फिर एप्लीकेशन फॉर्म करोगे। यहाँ देखो ये सब कुछ पे रजिस्ट्रेशन फी करोगे, दिस इज द लास्ट ऑप्शन। जैसे रजिस्ट्रेशन फी पे करोगे, उसके बाद आपके पास एक कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेना। आपका फाइनली सब कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह, सब कुछ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया। वन थिंग और मैं जाने से पहले बता रहा हूँ, अभी हमारे चैनल्स पे टोटल 1250 सब्सक्राइबर्स के अप्रॉक्स यहाँ पर बच्चे ने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। अब जो है यहाँ पर आपको रेगुलर कंटेंट्स देखने को मिलेंगे, WBJEE से रिलेटेड, जेई से रिलेटेड, कॉमेट के से रिलेटेड, MST CAT से रिलेटेड, SRM जेई से रिलेटेड एंड साथ ही साथ और भी कुछ कुछ एंट्रेंस एग्जाम है जिनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर मटेरियल्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो एक बेस्ट चीज़ मैं ये लेकर के आया हूँ कि चैनल को जो भी बच्चे विजिट किए हो, सब्सक्राइब करो। जैसे ही 1500 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे, मैं यहाँ पर पर्सनल शॉर्ट नोट्स जो है वो प्रत्येक चैप्टर वाइज PYQ बेस्ड पे मैं यहाँ रिलीज करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। साथ ही साथ कुछ टेस्ट वगैरह भी मैं रिलीज करने वाला हूँ। तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना। अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट करो, ठीक है, आई विल रिप्लाई, एवरी कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो फुल रोड मैप फॉर WBJEE 2026 पे आने वाला है, ठीक है। तो अगर इस टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हो तो जरूर से जरूर कमेंट में यस करना। अदरवाइज कोई और टॉपिक पे चाहते हो तो वो टॉपिक नीचे लिख करके डालो, मैं वीडियो लाने की पूरी अपने तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं इम्पॉर्टेंट लिंक्स, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करता हूँ। तो वहाँ पर जा करके आप जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाना। ये सिर्फ और सिर्फ इसी बार के लिए 2026 के लिए। यहाँ कोई पुराने बच्चे नहीं हैं, जो भी है सारे के सारे अपडेटेड बच्चे हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो।